हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है रैंकिंग। और रैंकिंग में हमने स्टार्ट किया था इसके टाइप 1 को, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, जिसके हमने सभी कंसेप्ट को लास्ट की 4 क्लासेस में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसी टॉपिक के जो हमारा टाइप 2 था रैंकिंग कंपैरिजन, इसको डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोग तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने भी आप लोगों को बताया कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैंकिंग के टाइप 2 को, जिसका नाम है रैंकिंग कंपैरिजन अर्थात क्रमांक तुलनात्मक। जब हम बात करेंगे इस टाइप की, तो इस टाइप के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिन्हें जान लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन कंसेप्ट्स को नहीं जानेंगे तो इस टाइप के अंदर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन्हें हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो आइए वन बाई वन कर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला पॉइंट है डेटा वर्टिकली प्लेस्ड। जो ये लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्रेंड्स, जब भी हमारे क्वेश्चंस रैंकिंग कंपैरिजन वाले कंसेप्ट पर बेस हो, जब भी हमारे क्वेश्चंस रैंकिंग कंपैरिजन वाले कंसेप्ट पर बेस होंगे, तो वहां पर हमें जो डेटा दे रखा होगा, जो डेटा गिवन होगा, उसे हमें प्लेस करना होगा वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा पर। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, मान लिया जाए कि क्वेश्चन में कहा गया कि ए बी से बड़ा है, तो यहां पर आप लोगों को जो बुक की लैंग्वेज है ए इज ग्रेटर देन बी, इसको प्रीफर नहीं करना है, मींस इस तरीके से डेटा को प्लेस नहीं करना है। आपको करना है कि ए बी से बड़ा है यानी ए बी से बड़ा है। इस तरीके से आप लोगों को एक वर्टिकली लाइन में इस डेटा को क्या करना है, प्लेस करना है। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन लिंक। सूचना एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसे हमें सिस्टमैटिक वे में एक दूसरे के साथ लिंक करना होगा। तीसरा पॉइंट है फाइंड पॉसिबिलिटी, संभावना को तलाशें। हमें जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें हमें पॉसिबिलिटी को क्या करना होगा, ढूंढना होगा कि वहां पर किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। चौथा पॉइंट है नॉट अजम्पशन, पूर्व धारणा को ना ले। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि हमें अपनी तरफ से किसी भी ऐसी बात को नहीं मानना है जो कि क्वेश्चन के लिए सही ना हो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इफ डेटा इज नॉट सफिशिएंट देन फाइंड ऑप्शन। यदि डेटा अपर्याप्त हो तो विकल्प का सहारा ले। इसका मतलब है हमें जो भी डेटा दे रखा होगा, जो भी डेटा गिवन हो, यदि वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट ना हो, तो फ्रेंड्स वहां पर हमें लेना होगा ऑप्शन का सहारा। किसका सहारा लेना होगा? ऑप्शन का सहारा लेना होगा, और ऑप्शन के थ्रू उस क्वेश्चन का क्या करना होगा, हमें जवाब देना होगा। तो फ्रेंड्स, इन पांचों पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप सॉल्व कर रहे हो रैंकिंग कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को। तो इन पॉइंट्स को आप लोग एक बार और देखें। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया डेटा वर्टिकली प्लेस, अर्थात हमें जो भी डेटा गिवन होगा उसे हमें प्लेस करना है वर्टिकली। दूसरा मैंने बताया इंफॉर्मेशन लिंक, सूचना को एक दूसरे के साथ लिंक करना होगा। फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, जो भी हमें डेटा दिया गया होगा उसमें जो इंफॉर्मेशन होंगी ऊपर नीचे होंगी, क्या होंगी फ्रेंड्स, ऊपर नीचे होंगी। तो उन सभी इंफॉर्मेशन को पढ़ के आप लोगों को एक दूसरे के साथ क्या करना होगा, लिंक करना होगा। तीसरा पॉइंट फाइंड पॉसिबिलिटी, इसका मतलब है कि उस डेटा के अंदर आप लोगों को यह देखना होगा कि किस लाइन, किस इक्वेशन की जो संभावना है वो ज्यादा बन रही है उस डेटा को लिंक करने के लिए। फोर्थ पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया नॉट अजम्पशन, आप लोग पूर्व धारणा को ना लें। मींस क्वेश्चन में कुछ बातें ऐसी कही जाएंगी जो कि आप लोगों को लगेगा कि ये एकदम सही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन होगा क्या, यदि आप उन पूर्व धारणाओं को लेते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ऐसी किसी भी अजम्पशन या ऐसी किसी भी पूर्व धारणा को नहीं लेना है जो कि उस क्वेश्चन के बिहाफ हो, उस क्वेश्चन के परे हो। और फिफ्थ पॉइंट हमारा इफ डेटा इज नॉट सफिशिएंट देन फाइंड ऑप्शन। यदि डेटा अपर्याप्त हो, हमें जो डेटा दिया गया है वो क्या हो, अपर्याप्त हो, मींस पूरा ना हो, इनकम्प्लीट हो, तो वहां पर आप लोगों को ऑप्शन का सहारा लेना है कि ऑप्शन में
क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को लेकर चल रहे हैं क्वेश्चंस की ओर। फ्रेंड्स यहां पर हम डिस्कस करेंगे 5 से 7 क्वेश्चन को, ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सके। तो आइए एक एक कर उन सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है ABCDE 5 दोस्त हैं जिनकी आयु अलग अलग है। ABCDE 5 दोस्त हैं जिनकी आयु अलग अलग है। तो जो ये लाइन कही गई है जिनकी आयु अलग अलग है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सभी ऊपर नीचे के क्रम में होंगे। फिर क्वेश्चन में कहा गया है A C से बड़ा है लेकिन D से छोटा है। A C से बड़ा है, तो देखें A C से बड़ा है लेकिन D से छोटा है। A C से बड़ा है लेकिन D से क्या है फ्रेंड्स? छोटा है। फिर हमने देखा B केवल E से छोटा है। B केवल E से छोटा है, तो इस लाइन का क्या मतलब है कि B केवल E से छोटा है। तो यहां पर देखिए आप, B केवल E से छोटा है, B केवल E से छोटा है। तो फ्रेंड्स जो ये लाइन कही गई है या जो ये बात कही गई है B केवल E से छोटा है, B केवल E से छोटा है, इसका ये मतलब है जब ये B केवल E से छोटा है तो बाकी तीनों से क्या होगा? बड़ा होगा। जब ये बात कही गई है इस क्वेश्चन में कि B केवल E से छोटा है, B केवल E से छोटा है, तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि बाकी तीनों से DAC से क्या होगा? ये बड़ा होगा। तो इस प्रकार से B केवल E से छोटा है, तो फ्रेंड्स बाकी जो तीन है इनसे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। DAC से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो हमसे यहां पर पूछा है बताएं व्यक्तियों के क्रम को अवरोही क्रम में सजाएं। तो फ्रेंड्स व्यक्तियों का जो क्रम हो जाएगा अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सबसे पहले नंबर पर यानी सबसे बड़ा E, उससे छोटा B, तीसरे नंबर पर D, चौथे नंबर पर A और पांचवें नंबर पर कौन हो जाएगा? हमारा C हो जाएगा। फ्रेंड्स इसे आप एक बार और समझे। क्वेश्चन में कहा गया था कि देखो A C से बड़ा है लेकिन D से छोटा है। तो देखो A C से बड़ा है लेकिन ये क्या है? D से छोटा है। फिर हमने देखा कि B केवल E से छोटा है। तो फ्रेंड्स जो यहां पर कहा जा रहा है ना B केवल E से छोटा है, तो इसका ये मतलब है जो B है ना, जो B पर्सन है वो केवल E से छोटा है लेकिन बाकी सबसे क्या है? बड़ा है। B केवल E से छोटा है, तो देखें B केवल E से छोटा है, बाकी सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस प्रकार से इसका जो अरेंजमेंट होगा वो इस प्रकार से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा EBDAC। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक बारी से आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखें फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है Q R से तेज टाइप करता है। Q R से तेज टाइप करता है, तो Q जो है R से तेज टाइप करता है परंतु V जितना नहीं, परंतु V जितना नहीं, इसका मतलब V से कम टाइप करता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है S V से तेज टाइप करता है, S V से तेज टाइप करता है, यानी S कहां पे होगा? यहां पे होगा। फिर कहा गया है O Q जितना नहीं, O Q जितना नहीं, इट मीन्स जो O है वो Q जितना टाइप नहीं करता है, Q जितना टाइप नहीं करता है, इट मीन्स Q से क्या होगा? नीचे ही होगा। Q से कहां होगा? नीचे ही होगा। तो हमसे पूछा है बताएं सबसे कम स्पीड किसकी है। तो फ्रेंड्स देखें हमने देखा यहां पर जो O है Q जितना टाइप नहीं करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो O है वो या तो यहां पर होगा या फिर फ्रेंड्स यहां पर होगा। मेरा कहने का मतलब है जो O है वो Q से नीचे ही होगा, लेकिन हमें यहां पर ये कंफर्म नहीं है कि O
यहां पर होगा या फिर O यहां पर होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहां पर ये नहीं बता सकते कि जो स्पीड है सबसे कम किसकी है। फ्रेंड्स मैंने क्या कहा आप इसे एक बार और समझें। Q R से तेज टाइप करता है, देखो Q जो है R से तेज टाइप करता है, ठीक है, परंतु V जितना नहीं, परंतु V जितना नहीं। इट मींस कि जो Q है वो V से कम टाइप करता होगा। फिर कहा गया S V से तेज टाइप करता है, S V से तेज टाइप करता है। O Q जितना नहीं, O Q के बराबर टाइप नहीं करता है। इट मींस Q से क्या होगा, नीचे ही होगा O। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो O है Q से यहां पर होगा या फिर यहां पर। अर्थात ये तो पता है कि Q से O कम टाइप करेगा, लेकिन ये नहीं पता कि जो O का स्थान है वो कहां पर है। मे बी हेयर और मे बी हेयर। और हमसे पूछा गया कि बताएं सबसे कम स्पीड किसके है, सबसे कम कौन टाइप करता है। तो फ्रेंड्स हम यहां पर नहीं बता सकते कि सबसे कम स्पीड किसकी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। क्या हो जाएगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स देखेंगे अब हम नेक्स्ट एग्जांपल। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है मानवी साध्वी की बड़ी बहन है। मानवी साध्वी की बड़ी बहन है। तो फ्रेंड्स जैसा जैसा इस क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर कहा है क्वेश्चन में रंजना जया से 1 वर्ष छोटी है। रंजना जया से 1 वर्ष छोटी है। तो देखें जया से 1 वर्ष छोटी है रंजना। यदि जया हमारी x वर्ष की है तो रंजना हो जाएगी x-1 की। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कुसुम जया से दुगनी उम्र की है। कुसुम जया से दुगनी उम्र की है। तो फ्रेंड्स जब जया x वर्ष की है तो कुसुम हो जाएगी 2x की। कितने की हो जाएगी, 2x की हो जाएगी। फिर कहा गया क्वेश्चन में सान्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है। सान्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है। तो देखें सान्वी, जो ये सान्वी है ये कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है। 1 दिन छोटे का मतलब है फ्रेंड्स कि जो कुसुम होगी वो कहां होगी, यहां पर होगी। कहां होगी फ्रेंड्स, सान्वी से ऊपर होगी। और फ्रेंड्स जो ये सान्वी है कुसुम से 1 दिन छोटी है, और जो जया है इसकी आधी उम्र की है। तो जया कहां होगी, यहां पर होगी। और जया से छोटी कौन है, रंजना। कौन है, रंजना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो सीक्वेंस होगा वो ये होगा, सबसे बड़ी होगी मानवी, उससे नीचे कुसुम, उससे छोटी सान्वी, उससे छोटी जया, और सबसे छोटी कौन हो जाएगी, रंजना हो जाएगी। इसे आप एक बार और समझें। क्वेश्चन में कहा गया था मानवी सान्वी की बड़ी बहन है। तो देखें मानवी सान्वी की बड़ी बहन है, रंजना जया से 1 वर्ष छोटी है। रंजना जया से 1 वर्ष छोटी है। कुसुम जया से दुगनी उम्र की है। कुसुम जो है जया से दुगनी उम्र की है। लेकिन जो यहां पर एक बात कही गई थी कि सान्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है। सान्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है। तो 1 दिन छोटे का मतलब है कि कुसुम से छोटी कौन होगी, सान्वी। और फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं जो जया की उम्र है सान्वी की क्या है, आधी। आधी है। अगर ये 2 साल की तो ये कितने की है, 1 साल की। तो इसलिए हमने जया को यहां रखा। और जया से छोटी कौन थी, रंजना। तो हमसे पूछा बताएं इसमें सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी, रंजना हो जाएगी। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है 4 लड़के और 3 लड़कियां एक कतार में खड़े हैं। 4 लड़के और 3 लड़कियां एक कतार में खड़े हैं। कतार मतलब फ्रेंड्स वो खड़े किसमें, हम पंक्ति में, एक रो में खड़े हैं। तो देखें
एक पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि इसके अंदर 4 बॉयज, 4 लड़के और 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां खड़ी हुई हैं। फिर का है क्वेश्चन में, आवश्यक रूप से इसी क्रम में नहीं, ये जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में खड़े हो। यदि कोई भी 2 लड़कियां एक दूसरे के निकट नहीं खड़ी हैं तो अधिकतम कितने लड़के एक साथ खड़े हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर कहा है कि कोई भी 2 लड़कियां एक दूसरे के निकट खड़ी नहीं है। इट मीन्स हम 2 लड़कियों को, 2 गर्ल्स को एक साथ नहीं खड़ा कर सकते। तो हमसे पूछा है बताएं कि इस पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के एक साथ खड़े हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है कि इस पंक्ति में एक बार तो आप लोगों को बिठाना है बॉयज से स्टार्टिंग कर कर, और इसी पंक्ति में एक बार आप लोगों को बिठाना है गर्ल से स्टार्टिंग कर कर। मैं क्या बताना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, हमसे कहा है कि 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं, तो यहां पर आप स्टार्टिंग करें एक बार बॉयज से, कि मान लो यहां पर एक लड़का बैठा होगा, फिर यहां पर एक लड़की बैठी होगी, फिर एक लड़का बैठा होगा, फिर एक लड़की बैठी होगी, फिर कौन बैठा होगा फ्रेंड्स, बॉयज बैठा होगा, और फिर कौन बैठी होगी, गर्ल्स बैठी होगी, और फिर बैठा होगा हमारा बॉयज। तो देखें 1 2 3, 3 लड़कियां हो गई, 1 2 3 4, 4 हमारे कौन हो गए, लड़के हो गए। लेकिन फ्रेंड्स हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों ही सिंगल सिंगल बैठ रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब हमारा आंसर इस टाइप से ना आए तो फिर आपको क्या करना है, अब जो पंक्ति में बिठाना है वहां पर आपको स्टार्टिंग करनी है गर्ल से। जब हमने यहाँ पर बॉयज से स्टार्टिंग की थी तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है बॉयज और गर्ल्स सभी कैसे बैठे हुए हैं, सिंगल सिंगल बैठे हुए हैं। तो अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग करनी है गर्ल से, कि मान लिया जाए कि पंक्ति में सबसे पहले बैठी हुई लड़की, तो फिर कौन बैठेगा, लड़का, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, और फिर कौन बैठेगा फ्रेंड्स, बॉयज। तो देखो 1 2 3, 3 लड़कियां हो गई, 1 2 3, 3 लड़के, और ये हमारा एक और हो गया 4th लड़का। तो हमने यहां पर देखा कि इस पंक्ति में जब हमने स्टार्टिंग की गर्ल्स से तो हमने पाया कि गर्ल्स तो सिंगल सिंगल बैठी हुई हैं, लेकिन हम यहां पर अधिकतम 2 लड़कों को, अधिकतम 2 बॉयज को एक साथ में बिठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इससे आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, जब भी आप लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको सिंपली क्या करना है, एक बार स्टार्टिंग करनी है बॉयज से और एक बार स्टार्टिंग करनी है आपको गर्ल्स से। और फ्रेंड्स आप लोगों को वहां पता चल जाएगा कि हम अधिकतम कितने लड़के या फिर कितनी लड़कियों को एक साथ में बिठा सकते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई में बी ई से लंबा है। तो देखें बी ई से लंबा है लेकिन ए से छोटा है, लेकिन ए से क्या है, छोटा है। फ्रेंड्स बी ई से लंबा है लेकिन मतलब बी जो है हमारा किससे छोटा है, ए से छोटा है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, यानी डी से छोटा कौन है, सी है, और डी उतना लंबा नहीं जितना ई लंबा है, और डी उतना लंबा नहीं है जितना कि हमारा ई लंबा है। इट मींस डी जो है ई से क्या होगा, छोटा होगा। तो फ्रेंड्स ई हमारा यहां पर है तो ई से छोटा क्या है, डी, तो इस प्रकार से डी सी इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा और सीक्वेंस होगा ए बी ई डी सी का। हमसे पूछा है यदि सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हों तो मध्य में कौन होगा। तो फ्रेंड्स बीच में कौन होगा, ई होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को।
फ्रेंड्स देखेंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स देखें, क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकान में विभिन्न ऊंचाइयों की 4 गुड़ियाएं ए बी सी तथा डी। ठीक है भाई, एक दुकान है जिसमें अलग अलग प्रकार की 4 गुड़ियाएं हैं और वो है हमारी ए बी सी तथा डी। डी ना तो ए जितनी लंबी है और ना ही सी जितनी छोटी। तो देखें, डी ना तो ए जितनी लंबी है, जो डी है ना वो ना तो ए जितनी लंबी है, यानी ए से छोटी होगी डी, और ना ही सी जितनी छोटी है। इसका मतलब है जो डी है वो सी से क्या होगी, बड़ी होगी। फ्रेंड्स इस लाइन को आप लोग एक बार और देखें। देखो क्वेश्चन में कहा गया है डी ना तो ए जितनी लंबी है, डी ना तो ए जितनी लंबी है, तो इसका मतलब है कि ए बड़ी होगी और डी छोटी होगी। फिर कहा है ना ही सी जितनी छोटी है, तो जो डी है ना ये सी जितनी छोटी भी नहीं है, इट मीन सी से क्या होगी, ये बड़ी होगी। फिर कहा गया है क्वेश्चन में बी डी से छोटी है, बी डी से छोटी है। तो देखें बी जो है डी से छोटी है, तो जो बी है वो डी से क्या है, छोटी है, लेकिन सी से लंबी है, लेकिन सी से लंबी है। तो क्वेश्चन में कहा गया है जो बी है डी से तो छोटी है, लेकिन ये किससे लंबी है, सी से लंबी है। बी डी से छोटी है, बी डी से छोटी है। तो देखें बी जो है डी से तो छोटी है, लेकिन यानी कि ये बी सी से लंबी है, सी से लंबी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका क्या डायग्राम बनेगा, ए डी, और हमने देखा डी के बाद कौन है, बी, और बी से छोटी कौन है, सी। तो इस प्रकार से इन गुड़ियाओं का जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ए डी बी सी। फिर कहा गया है क्वेश्चन में यदि पायल सबसे लंबी गुड़िया खरीदना चाहती है तो उसे कौन सी एक खरीदनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे लंबी कौन सी है, ये ए नाम की गुड़िया। तो इस प्रकार से जो पायल है वो किस गुड़िया को खरीदेगी, ए नाम की गुड़िया को खरीदेगी। फ्रेंड्स अब हम इस पर बेस एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, फिर हमारा जो ये टॉपिक चल रहा था वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखेंगे इस पर। देखेंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है यदि P Q से लंबा है, P Q से लंबा है, तो देखें P Q से लंबा है। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है R P से छोटा है, R P से छोटा है, तो देखें R P से छोटा है। फिर कहा गया है S T से लंबा है, S T से लंबा है किंतु Q से छोटा है, S T से लंबा है किंतु Q से छोटा है, तब उनमें से कौन सबसे लंबा है। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि P Q से लंबा है, और यहां पर हमने देखा कि Q से छोटा कौन है, S, और S से छोटा कौन है, T। तो देखें Q के बाद S और T, S और T। फिर क्वेश्चन में कहा गया था कि जो R है ना ये P से क्या है, छोटा है, R जो है ये P से क्या है, छोटा है। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इस R का एक्यूरेट पोजीशन नहीं पता कि ये कहां पर है, तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि R यहां पर भी हो सकता है, R यहां पर भी हो सकता है, R यहां पर भी हो सकता है, और R जो है हमारा यहां पर भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि उनमें सबसे लंबा कौन है, तो जो P है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे लंबा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो R है वो P से तो छोटे ही है, तो सबसे ऊपर कौन है, P ही तो है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। फ्रेंड्स
इसे आप एक बार और समझें ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में कहा गया P Q से लंबा है, तो देखें P Q से लंबा है, सिंपल P Q से लंबा है। फिर कहा R P से छोटा है, तो देखें R जो है ना R ये P से क्या है, छोटा है। फिर हमने देखा कि S T से लंबा है, S T से लंबा है, तो देखें S जो है T से लंबा है किंतु Q से छोटा है। S T से तो लंबा है किंतु Q से क्या है, S छोटा है। तो फ्रेंड्स हमने यहां पर देखा कि देखो P के बाद Q और यहां पर हम देख रहे हैं कि Q के बाद S और T है, तो देखो S और T। तो आप लोग इस बात को तो जानते हैं कि यहां पर एक बात बोली गई थी कि R P से छोटा है, लेकिन हमें यहां पर R का पोजीशन नहीं पता कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो हम ये कहेंगे कि जो R है यहां पर भी हो सकता है, R यहां पर भी हो सकता है, R यहां पर भी हो सकता है और मे भी R हमारा यहां पर भी हो सकता है। और हमसे पूछा है बताओ इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा लॉन्गेस्ट कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो ये टाइप 2 चल रहा था रैंकिंग कंपैरिजन क्रमांक तुलनात्मक वाला पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। और हमारा अब इस टॉपिक का एक लास्ट टाइप रह गया है जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।